आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पे, जिस पे अपन अभी जो है फिलहाल 10th क्लास की जो मैथ है NCERT वाली, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था। आज अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे और पूरी जो पॉइंट है 1.1 उसको अपन आज ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि कल थोड़ा टाइम कम था तो एक ही क्वेश्चन मैं करवा पाया था। आज दूसरा क्वेश्चन है और लगभग मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये 1.1 जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। होने को तो ये 15-20 मिनट की प्रश्नावली है, लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उस हिसाब से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि ये जो अपने को पूर्णांक दे रखे हैं 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, इनके क्या करने हैं? HCF और LCM ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने दोस्तों? HCF और LCM अपने को ज्ञात करने हैं। इनका HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। सबसे पहले 26 और 91 का HCF ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये और चीज दे रखी है कि इसमें है ना अपने को उत्तर की जो उत्तर आएगा ना, अपना जो आंसर आएगा उसकी जांच भी करनी है ना। ठीक है, उसकी जांच इस तरीके से करेंगे। इसमें खुद ने दे रखा है कि ये दो संख्याओं का योग नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल, सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल। किन दो संख्याओं का गुणनफल? ये वाली 26 93, 510 और 92, 336 और 54। ठीक है, इन सब का गुणनफल बराबर इन सब का HCF और LCM। ठीक है, HCF और LCM। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल ये है। ठीक है, दोनों संख्याएं कौन सी होगी जिनका अपन HCF और LCM निकाल रहे हैं? तो लीजिए पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहले 26 और इधर ले लेते हैं 91। सबसे पहले अपने को इनका LCM और HCF निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 2 एकम 2 और 2 तिया में 6। 13 में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता तो खुद का ही देंगे। 13 एकम 13। मैंने बोला था इसको और इसको गुणा करके देख लिया करो। अगर ये आ रहा है इसको इससे गुणा करो, अगर ये आ रहा है तो मान लिया करो सही है। तो 13 दूना 26 सही है। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। 91 करते हैं। मैंने बोला था कि सबसे पहले 2 का दे के देखना है। 2 का इसमें नहीं जा रहा, अब 3 का देते हैं। 3 के लिए मैं बोला था कि इन दोनों को जोड़ दो। 9 और 1 10 होते हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो किसका देंगे? 4 का भी नहीं जाएगा इसमें, 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का देखो, 6 एकम 6, बचे कितने? 3। तो 6 के फाड़े में 31 नहीं आते भाई। 6 एकम 6 और 3 यहाँ पे बच गए, तो यहाँ 31 हो गए, तो 31 नहीं आते। 7 के में देखो, 7 एकम 7, बचे कितने? 2, 7 या 21, तो इसका मतलब 7 का भाग जाएगा इसमें। तो 7 एकम 7, बचे कितने? 2, क्योंकि 7 एकम 7, 9 में से 7 ये तो 2 बच गए, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यानी 7 एकम 7, तो 9 में से 7 ये तो 2 यहाँ पे बच जाएंगे। तो 2 तो कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है, 7 एकम 7 बचे 2, तो 7 या 21, यानी 13 आ गए। गुणा करके देख लो, 13 7 91, 13 में 13 का ही जाता है। ये लो साहब। ठीक है, मैंने बोला था कि इनको ऐसे उतारना है अपने को। 26 इक्वल 2 × 30, इधर भी उतार लेंगे। 91 इक्वल 7 × 30। ठीक है, ये अपने LCM ये अपने अभी गुणनखंड हुए हैं। ठीक है ना, गुणनफल। इनको थोड़ा आगे लिखते हैं। ठीक है, उनको मिटा देंगे। अब इनमें HCF और LCM निकालना है। HCF में तो क्या होता है कि अगर पेयर बन रहे हैं अपने पास, जोड़े बन रहे हैं, जोड़े बनने का अर्थ है कि जो संख्या इसमें है वो इसमें भी होनी चाहिए, उसको लिखते हैं। यानी 13 इसमें भी है तो इसमें भी है, तो इसको एक बार लिख लेंगे 13। अब देखो 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आगे अपन HCF में किसी चीज़ और चीज़ को नहीं लिखेंगे। HCF में हमेशा उसी चीज़ को लिखते हैं जो दोनों में हो, जिनके जोड़े बन रहे हो। ठीक है, उसी को लिखते हैं। अब लिखते हैं LCM में। LCM में सबसे पहले देखते हैं कि
पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, जोड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कितने के बन रहे हैं। 13 का जोड़ा बन रहा है तो एक 13 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसके अलावा नहीं बन रहे, किसी का भी नहीं बन रहा, तो अपन क्या करते हैं, इसमें तो जो जोड़े बन गए ना उनको ऐसे कैसे लिख लेते हैं एक बार, और जिनके नहीं बन रहे उनको भी ऐसे कैसे लिख लेते हैं, जैसे 2 × 7, ठीक है। अब इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ 13 आ गया, एलसीएम 13 दूना 26, 7 दूनी 14 और 14 और 13 को गुणा कर लो, ठीक है। 7 दूनी 14 और 14 और 13 को गुणा कर लो, ठीक है। यही से कर लेंगे। 14 में 14 28 34 48 42, 14 28 34 42, ठीक है। ठीक है, 182 आ गया। 34 42 असल की 4, इधर 2 अपन ने लिख दिया था, और 18 एकम 18 ओ 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182 इसमें अपने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एलसीएम, ठीक है। अब इसने बोला है कि अपने को उत्तर की जांच भी इसमें करनी है। वो कैसे करेंगे अपन, यहाँ से इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं अपन ऐसे, ठीक है। उसने बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसका, 26 और 91 का, ठीक है, इक्वल एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कितना अपना 13, एलसीएम आया 182, ठीक है। अब देखो आराम से कर लेंगे इसको। सबसे पहले 1 से 26 को गुणा किया 26, 9 से करेंगे 9 छक्की 54, ठीक है। 54 का 4 लिख लिया, 5 यहाँ पे बच गए। 9 दूनी 18, 18 और 5 23, कितना आ गया 6, 2366, ठीक है। इधर जो अपना मान आया वो कितना है 2366, इसको इनको मिटा दो और यहाँ पे लिख दो 2366, ठीक है। अब 2366 आ गया। अगर इधर भी 2366 आ रहे हैं अपने तो सही है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, आंसर लिखने में, ठीक है। डायरेक्ट कर लो, 13 दूना 26 असल की 2, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंज 65, 13 छक्के 78, 13 सात 91, 13 104, 13 कितने होते हैं 104, सही है क्या, सही है क्या, देखो एक बार 13 104, ठीक है। 104 में 2 जोड़े तो 106, 106 हो गया ना, 2 जोड़ते इसमें, 106 का 6 लिख लिए, 10 इधर लिख लिए, 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हो गए 23, ठीक है। तो कितना हो गया इधर भी 2366 आ गया। तो अपना आंसर सही है इसका, अपन ने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं और उनके आंसर अपन ने चेक भी किए, तो सही है, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अपना सही था, ठीक है। अगर देखना चाहो तो आप अच्छे से देख सकते हो एक बार। वहाँ पर अपन ने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, और फिर निकालने के बाद अपन ने इनके उत्तर की जांच भी की है, ठीक है। ये इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। मिटा देता हूँ उसको, या फिर नेक्स्ट पेज ले लेते अपन, इधर से देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। अभी कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अपना 510 और 92, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 510 और इधर क्या है 92, ठीक है। इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उत्तर की जांच भी करनी है। सबसे पहले 2 का देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। आ रहा है समझ में, 2 दूनी 4, ठीक है। 1 बच जाता है, 2 पंजे 10, फिर 1 बच जाता है, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 2 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। 3 का जा रहा है सबसे पहले, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 3 के देंगे। 2 में नहीं जा रहा, 25 में देंगे। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठा 24, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 8 और 5 13 होते हैं, 13 में 3 का नहीं जाता, 2 का वैसे ही नहीं जा रहा, अपन 5 का भाग देंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। 17 में 17 का ही जाता है हमेशा,
ये अपने गुणनफल हो गए। ठीक है, अब इसमें देते हैं 2 का 2 चौक 8 बचा 1, 2 अट्टे ओ 2 चौक 8 हो गया, 1 बच गया, 2 छक्की 12 हो गए। फिर 2 क्या देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 में 23 के अलावा किसी का जाता नहीं है। ठीक है, तो अपन इनको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 510 को कैसे लिखेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, ऐसे अपने निकालते हैं सबसे पहले। देखो एक तो ये है, इसमें भी 2, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें और इसमें नहीं है, तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 2। अब निकालेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो है पेयर में उसको एक बार और जो नहीं है उसको ऐसे कैसे, तो 2 एक बार है, 2 बार है, दोनों में मतलब दोनों में पेयर बन रहे हैं, इसमें भी है इसमें भी है, तो पेयर वाले को एक बार लिखते हैं, यानी जोड़े वाले को एक बार लिखते हैं। इसके अलावा सारी संख्याओं को ऐसे कैसे उतार देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर यहाँ से 2 इंटू 23। ठीक है, गुणा से डरना नहीं है, जिधर से सिंपल संख्या है उतना कर लो, फिर या आधे आधे कर लो। जैसे 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 लिख लो यहाँ पे, फिर अपन 17 से कर लेंगे। ठीक है, 17 दूना 34, 17 ते 51, 510 हो गया यहाँ पे। फिर ये आगे वाला 2 उतार देंगे, 2 से कर लो, 0 2 और 5 दूनी 10, फिर 23 से कर लो, 0 23 दूना 46, 23 23,460 आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यह आ रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, 23,460 आ रहे हैं, 2 3 5 17 2। ठीक है, एक बार देख लो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 17 को इससे करा 17 ते 51, सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपने आंसर आ रहे हैं 23,460। ठीक है, 23,460 इसमें अपने आंसर आ रहे हैं। इसको लिख लेंगे एक बार, यहाँ पे लिख लो, यहाँ इसके बराबर में लिख लो 23,460 ये आंसर आ रहे हैं। इनको मिटा देते हैं अपन, नीचे वाले को अपन मिटा देते हैं इसको बस। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम अपने पास, एचसीएफ और एलसीएम अपने पास आ चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। ठीक है, जांच कैसे करते हैं, जांच अपन ऐसे करेंगे, दोनों संख्याओं का सबसे पहले क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 510 इधर क्या कर लेंगे, वो आपको लिखना है बेकायदा वहाँ पे। ठीक है, मैं भी नहीं लिख रहा। इनटू एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम था अपना 23,460। ठीक है, अब इसको कर लो गुणा, 2 से करो, 510 को 0 2 और 5 10, 0 9 एकम 9 9 पंजे 45। ठीक है, 0 2 9 5 एक 6 यानी 46,920 तो इधर आ रहे हैं। अब इधर देखते हैं, 2 से इन सबको गुणा करना है, यानी इस 2 से इन सबको गुणा करना है, तो उधर से कर लो गुणा, इधर से करते हैं 0 4 दूनी 12 असल की 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो ये और ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब अपना आंसर भी सही है। हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, अब लास्ट वाला कर लेते हैं। इसमें लास्ट वाला है 336 और 54। कौन सा है, 336 और 54। 336 और 54 का अपन करते हैं। ठीक है, 336 और 54। सबसे पहले ये गुणनफल अपन को निकालने। ठीक है, सबसे पहले इसमें किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 एकम 2 बचा 1 2 छक्की 2 एकम 2 बचा 1 2 छक्की 12 बचा 1 2 अट्टे 16, फिर 2 के देंगे, 2 अट्टे 16 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे, 2 चौक 8 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर इसमें 3 का जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये इसके अपने गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, 2 का दिया 168, फिर 2 का दिया 84, फिर 2 का दिया 42, फिर 2 का दिया
21, फिर 3 का दिया 7 और 7 में फिर 7 का ही जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें किसका देंगे 2 का, 2 दूनी 4, 1 बज गया, 2 सत्ते 14, देख लो 27 दूना 54, फिर 2 का देंगे 3 का देंगे सॉरी, फिर 3 का देंगे 3 का देंगे 3 नाम 27। ठीक है, 9 बार चला जाता है, फिर 3 का देंगे 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे 1, ये इसके गुणनखंड आ जाते हैं। ठीक है, गुणनखंड आने के बाद अपन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर इसको आराम से लिख लेते हैं नीचे। देखो एग्जाम में ये वाली चीज़ अपने को लिखनी नहीं है, डायरेक्ट यहीं से शुरू करना है, ये किसी कोने में करने हैं अपने को, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो 336 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार, फिर 3 फिर 7। ठीक है, अब 54 है, इसका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अब सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का देख लो पेयर कितने बन रहे हैं, एक तो ये पेयर बन रहा है, तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, एक तो ये पेयर बन रहा है अपना, है ना, फिर नहीं बन रहा। अब 3 का देख लेते हैं, 3 का एक ये पेयर बन रहा अपना, इसके अलावा कुछ नहीं पेयर बन रहा। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, वापस इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, 3 है तो इसमें भी एक 3 है, 7 है तो इसमें 7 है नहीं है। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा, एक तो 2 है और एक 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कर लो, एलसीएम ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, पेयर बना लो वापस, पेयर नहीं बना रहे अभी, पेयर बना रहे हैं उनको ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का बन रहा है। ठीक है, अब बचा कौन कौन, एक तो ये 2 बच गया, इस 2 कैसे कैसे लिख दो, तो 2 इंटू 2 3 2 बच रहा है। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ से 1 2 तो ये रहा, और फिर 1 2 3 3 2 ये रहे, है ना, 3 ये रहा जो पेयर में आया था, है ना, इसके अलावा 7 है यहाँ पे। ठीक है, अपन कोई संख्या भूल तो नहीं रहे ना, 4 तो 2 हो गए इसमें, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया। ठीक है, इस 2 को अपन को नहीं लिखना क्योंकि अपन इसको पेयर में गिनती कर ली थी। अब 1 2 2 3 लिखने हैं अपन इसको। ठीक है, तो 3 और ये 3। ठीक है दोस्तों, अपन क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, थोड़ा इधर ले आता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल करते हैं अपन। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, इंटू 7। ठीक है, इधर इनको कर लो 3 तिया 9, एक बार देख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 मैंने लिख दिया। फिर इधर से कर लो 3 तिया 9, 7 ऐसे कहते 48 आ रहे हैं, दोस्तों 63। ठीक है, 3 को इससे करेंगे पहले 48 से, 8 तिया 24 असल की 2, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है, 6 8 48 असल की 4, 6 चौका 24 और 4 28। ठीक है, 4 8 4 12 असल की 1, 8 1 9 1 10, ये अपने आ रहे हैं 3024। ठीक है, एक बार वापस देख लो, अपने 3 से गुणा किया था इसको, 3 8 24 असल की 2, 4 तिया 12 2 14, सही है, 7 8 18 असल की 4, ओ 6 8 48 असल की 4, 6 चौका 24 और 4 28, 28 को अपने इसको जोड़ लिया था अपन ने। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट अपन ने क्या फोन से ही थोड़ा कैमरा चालू अपना, तो उसमें कॉल आ गया है, सोचिए दोस्तों। तो दोस्तों वो किसी कारणवश यानी मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया था, तो वो थोड़ा कैमरा बंद हो गया था, तो वापस से अपन चर्चा करते हैं। यहीं पे थे अपन, ये अपना एलसीएम आया था और 6 एचसीएफ आया था। ठीक है, अपन को उत्तर की जांच भी करनी है इसमें। ठीक है, अपन उत्तर की जांच कैसे करते हैं, दोनों संख्याओं को अपन लिखते हैं, उनका गुणा करते हैं। दोनों संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 336 इंटू 54। ठीक है, और इधर क्या करते हैं अपन, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते हैं। ठीक है, बता रखा है आपको। सबसे पहले 4 से करो, 4 छक्की
24 असल की 2, 4 तिया 12 और 2 14, असल की 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, वापस से 5 छक्की 30, देखो 5 छक्की 30, असल की 3, 5 तिया 15 और 3 18, असल की 1, 5 तिया 15 और 1 16। आंसर 4 4 4 और 3 8 और 3 11, असल की 1 6 1 7 और 1 8। ठीक है, 18,144 आ रहे हैं। इधर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर देखते हैं। 6 को 6 चौक 24, असल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, 14 को ऐसे ऐसे लिख देंगे और 36 18, यानी दोनों तरफ जो आंसर है अपने समान आ रहे हैं, इसका मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरे वाले क्वेश्चन पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपको अपने को एचसीएफ और एलसीएम इसमें ज्ञात करना है, तो जल्दी जल्दी अपन कर लेते हैं। ठीक है, 12 का एचसीएफ इधर 15 है और इधर 21। ठीक है, इन सबको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 3 1 3, 3 दूनी 6 और 6 2 12। ठीक है, ऐसे ज्ञात करना अपने को। 1 मिनट। ठीक है, अब 15 करते हैं। 15 में 3 का जाता है, 3 पंजे 15, 5 1 5 तिया 15। सही है, अगर आगे लेते हैं 21 में किसका जाता है, 3 का जाता है। 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है, इसके अलावा कुछ ज्ञात नहीं करना अपने को। तो देखो यहीं से कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। एचसीएफ क्या आएगा, इसमें 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 फिर से 2 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। तीनों में 3 एक बार है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। एलसीएम याद करेंगे, एलसीएम में वही रहता है, सबको लिखते हैं अपन। पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखते हैं ओनली, 2 2। ठीक है, और 3 भी है सब में। ठीक है, 3 लिख दिए। अब ये वाला 3 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि 3 पेयर में आ गया, तीनों में था, इसलिए अपन ने उसको एचसीएफ मान लिया। यहाँ से 5 लिख लिया और यहाँ से 7 लिख लो। ठीक है, गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे, 7 छक्की 42, यानी 420 अपने क्या आ जाएंगे, एलसीएम। ठीक है, अपन दूसरा याद करते हैं अपन। ठीक है, हो गया आंसर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अपन आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। 17 में ओनली 17 का ही जाता है। 23 में ओनली 23 का ही भाग जाता है। इसमें इधर 29 में ओनली 29 का ही भाग जाता है। ठीक है, अपन इधर इस पे क्या करेंगे, एचसीएफ इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ मान लो। ठीक है, यहाँ पे भी 1 लिख दूँ, यहाँ पे भी 1 लिख दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा। 1 मान लेते हैं। ठीक है, सभी में 1 मान लेते हैं, तो 1 का पेयर बन जाएगा। पेयर बनने के बाद एचसीएफ जो है वो 1 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब इसमें आगे एलसीएम देखते हैं अपन। एलसीएम में तीनों को गुणा कर देंगे, 17 × 23 × 29। ठीक है, 29 को गुणा करेंगे 3 से, गुणती दूना 58, गुणती 30 87, असल की 8, गुणती दूना 58, 58 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 8 16 66 हो जाएंगे, तो 667 आ जाएगा। इसके बाद में 17 से अपन गुणा करेंगे। ठीक है, 17 संते 119, 17 संते 119, असल की 11, 17 चक्की 102 और 11 कितना होता है, 3। ठीक है, 17 चक्की 102, देखो 17 चक्की 102, पहले 119 आया था अपने पास, 17 संते 119, फिर अपन ने 11 असल के लिए, 17 छक्की 102, 102 और 11 को जोड़ा अपन ने, 2 1 3 और 10 1 11। ठीक है, 113 हो जाएंगे। 113 में से अपन 3 उतार लेंगे, 11 वापस इसको करेंगे, 17 छक्की 102, वापस 11 जोड़ेंगे तो 3, वापस 113 आ जाएगा, यानी 11,339 का इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8, 9 और 25, ठीक है। क्या है? 8, 9, 25। इसको करते हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अपन 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इधर 25 का करते हैं, 5 से करेंगे, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब वही एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम देखो, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी एचसीएफ तो अपने वापस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैंने बोला कि जब नहीं हो एचसीएफ तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 सभी में लिख सकते हैं अपन, तो मान लिया। अब एलसीएम करते हैं अपन रात, ठीक है। एलसीएम जैसे इन सबको लिख लो या फिर इन सबको गुणा करने के बाद भी यही आता है, तो एक बार लिख ही लो, 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर लिख लो 3 × 3, फिर लिख लो 5 × 5, ठीक है। 50, 25, 25, 75, इधर से करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 44, 34, 72, 34, 72 × 5 दूनी 50, 25, ठीक है। 25 दूना 50, असल की 5, 25 की 150, 25 × 175, 175 और 5 कितना होता है? 180। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अपना दूसरा क्वेश्चन हो चुका, अपन चलते हैं, तीसरा भी हो चुका, चौथे पे चलते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये रहा। यदि हमें HCF कितना दे रखा है? 9। मैंने बोला था दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल किसके होता है? HCF और LCM के, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? HCF और LCM के इक्वल होता है, ठीक है। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657, ठीक है। 306 और 657, ठीक है। HCF कितना दे रखा है अपने को? HCF अपने को 9 दे रखा है। ज्ञात करना है अपने को LCM, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसको अपन सबसे पहले थोड़ा सीधा लिख लेते हैं। इसको सीधा लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 × LCM, 9 चेंज करते हैं, 9 × LCM इक्वल 306 × 657, ठीक है। ये था। अपन क्या करेंगे, अपन वज्र गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इधर भी 1 मान लेते हैं, बेटा भी मान लो, ठीक है। वज्र गुणा करेंगे तो आमने सामने ये नीचे चली जाएगी। नहीं, वज्र गुणा नहीं करेंगे, सॉरी, वज्र गुणा नहीं करते इसमें, डायरेक्ट पक्षांतरण करते हैं, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे तो एलसीएम को इधर रख लेंगे और ये जो संख्या है इसके डायरेक्ट नीचे चली जाएगी, ठीक है। पक्षांतरण में क्या होता है, ये जो संख्या है डायरेक्ट नीचे चली जाती है ना। तो 9 का भाग देखो इसमें जा रहा है आसानी से, दोनों में जा रहा है, लेकिन इसमें दे लो 9 × 63, बचे 2, 9 × 3 = 27, ठीक है। 9 × 7 = 63 होता है, बच जाएंगे 2 और 9 × 3 = 27, ठीक है। 73 को 306 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से कर लो, 3 को गुणा करो, पहले 3 को 6 से गुणा करें, 6 × 18, फिर 3 को 3 से गुणा करें 9 × 7 × 42 और 7 × 21, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 एकम 9, 2 और 1 3, फिर आएगा 9 और 4 13, असल की 1 2, 22,338 इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, अपने इसको थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है। वापस से इसको गुणा करके देख लो, 306 × 73 को गुणा करो, 7 × 18, 3 × 9, 7 × 42 और 7 × 21, 8 2 और 1 3, 9 और 4 13, असल की 1, 8 2 और 1 3, ठीक है। इधर क्या आ गया, 22,338 इसका आंसर आनी चाहिए। दोस्तों अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर अपना आ चुका है 22,338। चेक कर लेना थोड़ा कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। अब चलते हैं 5वें में। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या n
n, और यहाँ इस जगह ना अपने ये लिख रखा है 6 की घात n, यानी 6 की घात n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बोल रहा है कि ये जो 6 है ना, इसकी घात कुछ भी हो, है ना, ये 0 पे समाप्त हो सकती है क्या? तो अपन जांच कर लेते हैं। सबसे पहले 6 की जो घात है ना, n बराबर अपन 1 रखते हैं, तो 6 की घात n बराबर, जैसे मान लो n बराबर 1 रखेंगे ना, तो 6 का 6 आंसर आएगा। n बराबर 2 रख के देखो, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। फिर रखो 3, यानी 6 को 3 बार गुना, 2 बार गुना करने पर 36 आते हैं, तो एक बार और गुना कर लेते हैं। 6 6 36, असल 3 36 18 और 3 36 18 और 3 21, ठीक है। इसका मतलब 0 तो नहीं आ रहा, तो ये क्या है, कथन गलत है, ठीक है, समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। इसका इतना सा आंसर याद रखना है, ठीक है। थोड़ा अपनी भाषा में लिखते रहें कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसके अलावा इसके बाद में कि हमने पाया है कि 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, न के बराबर आते हैं, ये ऐसे ही है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार मैदान है ना, वर्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको, सोनिया गांधी को, सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट। इसके बाद में रवि को, जो रवि जी भाई साहब अपने, उनको लगती है 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, यानी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, है ना, कितने, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, यानी दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं और एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि वापस, मतलब कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, है ना, कि दोनों क्या करते हैं, एक ही दिशा में, है ना, प्रारंभ करते हैं। तो ये मान लो कि दोनों यहाँ पे ना, जो दोनों मिलेंगे कितने टाइम पे, है ना, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले 18 गुणनखंड करते हैं, 2 का दिया 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1, यहाँ से गुणा करके देख लो, 3 3 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब अपना सही है, ठीक है। इधर 12, 2 का देंगे, 2 छक्की 12, फिर 2 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो पेयर बन रहे हैं वो बना लो, उनको एक बार लिख लो, और जो पेयर नहीं बन रहे उनको दोबारा लिख दो, ठीक है। तो देखो, एक तो 2 का पेयर बन रहा है, इसका मतलब 2 को एक बार ही लिखेंगे अपन, ठीक है। अलग देखो, एक तो ये पेयर बन रहा है 2 का, एक 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है, यानी 2 को एक बार, फिर ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3, ये 3, 1 है 2 बच गया, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 2 के एक बार लिखा था, इस 3 को और इस 2 को लिख लिया, और इस 3 को लिख लिया। 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूना 36, 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूना 36 मिनट उनको लगेगी, ठीक है दोस्तों। मैंने पूरी प्रश्नावली करवा दी है ना। तो धीरे धीरे जैसे भी चल रहा है, मेरे को जैसे भी टाइम मिल रहा है, मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, जैसे भी मेरी एनर्जी होती है उस हिसाब से मैं आपको क्लास से करवा रहा हूँ, है ना। क्योंकि शाम के टाइम हो जाता है, सारे दिन से पढ़ाते रहते हैं, काम रहते हैं, उसके बाद में इतना ही टाइम मिल पाता है, मैं आपको भी करवा रहा हूँ। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स जुड़ते जाएंगे, मैं पूरी प्रश्नावली वापस रिविज़न करवाऊँगा इनको, बाद वापस तक, जब तक आपकी एग्ज़ाम्स लगेगी फरवरी के तब तक मैं कम से कम आपको 6 बार रिवीजन इनका करा चुका हूँगा। तो जुड़ते रहिए। इसके बाद में अपन इंग्लिश भी शुरू करेंगे और साइंस भी शुरू करेंगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और साइंस, मैथ और इंग्लिश, अपन तीनों चीज़ें यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। संस्कृत की आप क्लास लेना चाहो तो आप उसके लिए भी बोल देना, हम टीचर लगा लेंगे। फिलहाल मैं साइंस, मैथ और इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले अपन मैथ्स की क्लासें जैसे जैसे हो रही है अपन अपलोड करते जा रहे हैं, आप जुड़ते जाइए। एक महीने तक आप लगभग 2 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो अपन बिल्कुल निरंतर चलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ो। भाइयों और बहनों, जितनी भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करते रहो, क्योंकि जब तक ये सब्सक्राइबर्स नहीं जुड़ते तब तक पढ़ाने का मज़ा भी नहीं आएगा, समझ रहे हो आप भी। और वीडियो को लाइक कर देना। जिन भी भाइयों को मैं खुद शेयर कर रहा हूँ
खुद भी शेयर करता हूँ मैं, है ना। मेरे बीएड की एग्ज़ाम भी चल रही है, तो जितना टाइम मिल रहा है मैं आपको निकाल पा रहा हूँ, मैं खुद भी शेयर कर रहा हूँ। जिन भाइयों को मैं शेयर कर रहा हूँ वो भी थोड़ा ध्यान दें कि थोड़ा शेयर करें यार, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट किया है इस चीज़ पे, हमने अपना नॉलेज तो दे रहे हैं आपको, फ्री में दे रहे हैं बिल्कुल, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। थैंक यू।